हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मुनी और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो है 22 अगस्त की वीडियो है। और 21 अगस्त को ना ये थोड़ा बाहर चले गए थे एक सप्ताह के लिए। और इनके जाने के बाद क्या हुआ है ना, मतलब इनके जाने के पहले ही हुआ था। तो इनके जाने से पहले क्या हुआ था ना, मेरा जो रूम में बेड है ना, वो मेरा बेड ना टूट गया है और फिर से टूट गया है। पहले तो मैंने उसको मरम्मत करवाया ही था, लेकिन फिर से टूट गया है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। फिर यहाँ सबसे पहले मैं सुबह उठकर किचन में आ गई हूँ और यहाँ आने के बाद ना सबसे पहले मैं खुद के लिए चाय बनाऊंगी। तो चाय तो मैंने बनने को रख दिया है और उसके बाद थोड़ा सा मैं किचन को क्लीन कर लूँगी साथ में ही। तो रात में तो मैं क्लीन करके हमेशा सोती ही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो गंदगी होती है ना, तो सुबह में मैं एक बार ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि साफ़ सफाई एकदम हमेशा मेंटेनेंस रहती है। और यहाँ पे थोड़ा वगैरह मैं चूल्हा वगैरह मैं पोंछ लूँगी और उसके बाद मैं एक कप चाय पी लूँगी। तो मतलब कि क्या हुआ है कि जो मेरा बेड है ना, तो वो पलाई वाला बेड है और उसमें ना मतलब कि क्या हुआ है ना, जो जिस पे पटरा रखा हुआ रहता है ना, तो उसके जो नीचे का बिट होता है, पलाई होता है ना, वो कवर गई है। तो देखते हैं अब। तो मैंने तो मिस्त्री को फ़ोन करके बोल दिया है, जो पहले वाले मिस्त्री मेरा बेड बनाए थे उन्हीं को मैंने बोला है, लेकिन उनके पास ना अभी मिस्त्री नहीं है। थोड़ा टाइम लेंगे और देखते हैं कब बनता है। फिर यहाँ पे हमारी चाय भी बन रही है और फटाफट कप में मैं चाय निकाल लूँगी और चाय निकालने के बाद ना मैं रूम में आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बेड टूटा हुआ है और रात में मैं ना नीचे फर्श पे ही सोई थी इस तरीके से बिस्तर लगाकर। तो अभी तो ये है नहीं, तो मैं अकेले ही सोई थी। और बाबू की बात है तो वो ना अपनी दादी के साथ सोई थी बेड पे, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नीचे सो जाऊं, लेकिन बाबू है, छोटी है, तो वो अपनी दादी के साथ बेड पे ही सोए। क्योंकि ज़मीन पे सोना मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन मैं तो मजबूरी में सो रही हूँ। लेकिन छोटो बच्चे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोने दे सकती, क्योंकि अगर कुछ काट ले, बारिश का टाइम है, बरसात का टाइम है, थोड़ा डर लगता है। लेकिन मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं नीचे सोऊं, लेकिन अभी दिक्कत होगी क्योंकि अभी बेड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने मिस्त्री को बोल तो दिया, लेकिन अभी उनके पास ना मिस्त्री प्रेजेंट है नहीं, अभी सब लोग काम में लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले होगा। तो देखते हैं कब बनता है। फिर उसके बाद ना शाम में मैंने कपड़े धोकर ना बाल्टा में रख दिया था। तो सारे कपड़े सबसे पहले मैं टंगना पे डाल दूँगी। और वो बाहर गया है ना, तो एक सप्ताह के लिए बाहर गया है, तो एक सप्ताह तो बिल्कुल भी खाना या नाश्ता या जल्दी उठने का कोई ऐसा प्रेशर है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि बाबू छोटी है तो उसके लिए भी मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि अपनी दादी के साथ सोती है तो अपनी दादी के साथ ही उठती है। और बात है हमारा, तो फिर मेरा जब नींद खुलता है ना, तभी मैं उठ जाती हूँ। तो देखिए, जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है, मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लेट उठने का मौका मिलता है ना, तो मैं ज़रूर उठती हूँ। और ऐसी हालत में तो लगता है कि थोड़ा लेट से ही उठे और आराम से उठे। तो ऐसा कोई प्रेशर है नहीं, लेकिन हाँ, बेड को लेकर टेंशन है। मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी वो बन जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब मुझे नीचे सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो है जैसा है वैसे ही सोना पड़ेगा। और अगर ये घर पे रहते ना, तब कुछ हो सकता था, लेकिन मुझसे जितना कोशिश हो रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके बेड बन जाए। फिर यहाँ पे सारे कपड़े मैं टंगने पे डाल दूँगी। और टंगने पे डालने के बाद ना मुझे ना भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। लेकिन मैं आज खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ, कल के कुछ खाना बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले वो खाकर मैं उसे निपटा लूँ। फिर यहाँ मैं किचन में आ गई थी केला लेकर, क्योंकि 21 तारीख को ना, 21 अगस्त को मैं गई हुई थी डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ से ना मैं केला लेकर आई थी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं केला छील कर ना 5-6 केला पहले आराम से बैठ के खा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगा हुआ। फिर उसके बाद मैं नहाकर फिर खाने पीने के बारे में सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे फटाफट सारे केला को ना मैं छील लूँगी। और ये केला ना काफ़ी कम प्राइस में हमने लिया है और काफ़ी अच्छा था, तो इसी के लिए सबसे पहले मैं केला खा लेती हूँ। और मुझे फल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस हालत में तो ऐसे भी खाना चाहिए। तो सारा केला मैं छील लूँगी और छीलकर मैं इस तरीके से प्लेट में मैं रख लूँगी। और ये जो बेड वाला प्रॉब्लम है ना, जल्दी सॉल्व
सॉल्व ही नहीं हो रहा है, मैं क्या बताऊं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे केले को मैंने छील लिया, इस तरीके से मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको आराम से खा लूँगी। फिर खाने के बाद मैं नहा ली थी, और जैसे ही मैं नहा कर रूम में आई हूँ ना, तो वैसे ही ना ये बाल से चेंज करने वाला ना बर्तन वाला आया हुआ था। तो मेरे पास इतने बाल और मोबाइल थे, और बाहर ना मम्मी बुला रही थी बर्तन लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये बर्तन वाले भैया के पास ना बहुत सारे बर्तन है, और यहाँ पे मेरी बेटी भी ऑलरेडी खड़ा है। तो यहाँ पे इसको ना मतलब सारे बर्तन ना निकाल कर ये देख रही थी। हमसे ज़्यादा खुशी इसे हो रही थी, और ये ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी बर्तन वाले भैया को। तो मुझे ना ये मिला है, देख सकते हैं, एक छोटी सी कटोरी और ये लंच बॉक्स, एक बाल और मोबाइल के बदले में एक छोटा वाला मेरे पास फ़ोन था, और बहुत सारे बाल थे। तो वो सारे चेंज करके ना मुझे ये लंच बॉक्स मिला है, और साथ में ये कटोरी मिली है। तो सभी लोग तो बोल रहे थे कि मतलब कि मुझे ना ठग दिया है, क्योंकि एक मोबाइल से ना ये लंच बॉक्स मिलना चाहिए था, और बाल से तो इतनी छोटी कटोरी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो मिला है सब सही है। और मुझे लंच बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि मुझे जो एक 3 खान का लंच बॉक्स था ना वो मिल जाता, लेकिन वो नहीं देने के लिए राजी थे। तो फिर हमने यही लंच बॉक्स ले लिया था। फिर नहाने के बाद फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और कल का ना खाना कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे ना कल की रोटी और भिंडी का भुंजिया बचा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी को गर्म करके पहले खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद सोचते हैं कि शाम में क्या करना है। तो फिलहाल तो मेरा दोपहर का खाना हो जाएगा। और जब मुझे भूख लगती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फल वगैरह खाऊँ जब मेरे पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ना जो रोटी बची हुई थी ना, मैं उसको पराठा की तरह ना सेक लूँगी तवा पे। उससे क्या हो जाएगा ना, रोटी भी गर्म हो जाएगी और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ मैं सेक लूँगी। 2 या 3 रोटी बचे हुए हैं, तो वो रोटी मैं सेक लूँगी, और सेकने के बाद ना जो भुजिया है ना, मैं उसको फ्राई कर लूँगी। तो मुझे तो भिंडी का भुजिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर पराठा या रोटी के साथ तो और भी ज़्यादा पसंद है। अगर आप चावल दाल के भी साथ खाते हो ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रोटियाँ वगैरह सेक लूँगी, और उसके बाद में भुजिया वगैरह फ्राई कर लूँगी, और फटाफट मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। बस मैंने मतलब कि केला ही खाया था, और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाई थी। और काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 12 बज रहे हैं, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया खाना वगैरह। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी करके पहले मैं खा लेती हूँ, और खाने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। लेकिन ना मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे ना हमेशा बेड पे मतलब लेटने की आदत है बार बार, लेकिन बेड तो है नहीं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये आप देख सकते हो हमारी लंच थाली, पराठा, भुजिया और प्याज उसके साथ मैंने लिए हैं। और उसके बाद ना बारिश आ गई थी, तो मैंने सारे कपड़े उठाकर ना इस तरीके से सीढ़ी रूम में ना टंगने पे मैंने डाल दिया है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा सूख जाए। और फिर उसके बाद मैं मुझे जाना था शाम में दूध लाने के लिए। तो जो पहले वाले दूध थे ना, कल शाम के जो दूध थे ना, तो वो दूध मैंने गर्म नहीं किए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वो जग वाला जो दूध है वो सबसे पहले मैं चूल्हा पे रख दूं गर्म होने के लिए, और फिर मैं जग को ना धोकर और फिर मैं जाऊं दूध लाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले दूध को गर्म करने के लिए रख दिया। अब मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए। फिर जैसे ही मैं दूध लेकर आई हूँ ना, तो ये भी दूध ना गर्म हो गया था, और ये दूध को भी ना मैं ढक कर ना अभी रख दूंगी। मैं सोचती हूँ कि ये दूध को गर्म करना है या ऐसे ही फ्रीज में रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो दूध थे ना, तो उतनी देर में ना बहुत ही आराम से गर्म हो गए थे। फिर मैंने रात के खाने में ना, जब मैं अकेले रहती हूँ तो कुछ ऐसा ही बनाती हूँ, तो थोड़ा सा चाउमीन बचा हुआ था। तो रात के खाने में मैंने बनाया था चाउमीन, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टेस्टी बने थे। और ऐसे भी सुबह के टाइम में ना खाना कुछ मैंने ढंग से खाया नहीं था, और तो इसी के लिए अभी मैंने बनाया था चाउमीन। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना प्याज डाल दूँगी ऊपर से, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।